Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in new lecture. Dear students, in this lecture we will continue our previous topic, that is sex determination. Dear students, if you remember my previous lecture, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये डिसाइड होता है कि जो डेवलपिंग जाइगोट है। देखो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होती है बिटवीन एग एंड सुपर, तो वहां पर एक सेल यहां पर बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। देखो बेटा, यहां से लाइफ स्टार्ट होती है एक ऑर्गेनिज्म की। देखो बेटा, जब यहां से लाइफ स्टार्ट होती है तो यहीं पर इस मैकेनिज्म के जरिए, मतलब सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो यहीं पे डिटरमाइन होता है कि ये जो जाइगोट है कि आगे जाकर क्या ये मेल बनाएगा, वेदर इट गिव्स राइज टू मेल और फीमेल। ठीक है, एंड ये जो है यही पे डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे सेक्स फिक्स होता है अर्ली इन द लाइफ। जब लाइफ ही स्टार्ट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, लाइफ तब कब स्टार्ट होती है? लाइफ तब स्टार्ट होती है जब एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। तो यहीं पर ये डिटरमाइन होता है कि वेदर द जाइगोट गिव्स राइज टू मेल और फीमेल। ठीक है ना, तो इसी को हम सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल। ठीक है ना, तो फिर हमने पहला वाला जो है वो हमने पढ़ा था सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो वहां पर हमने देखा है इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या हमने देखा था, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये टाइप जो है ये सेक्स डिटरमिनेशन, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला, जो हमने डिस्कस किया है डिटेल्ड। तो जिसका वीडियो अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो आज हम दूसरा देखेंगे, जो दूसरा किस्म का सेक्स डिटरमिनेशन, उसको बेटा हम कहते हैं एक्स 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 जीरो, और मैं यहाँ पर ओ भी पढ़ो या जीरो ही यहाँ पर आप रखो यार। देखो बेटा, ये जो है ये सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन ग्रास हूपर, या ग्रास हूपर में देखेंगे, एंड कॉकरोच में भी देखेंगे। कॉकरोच, जो हमारे घरों में कॉकरोच है, तो हमारे घर जो कॉकरोच है उसमें आप ये टाइप सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे। और इसी तरह से आप देखेंगे ट्रू बग्स जो है, ट्रू बग्स, तो ट्रू बग्स में भी आप ये किस्म का सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, तो पहले हम इसी को देखेंगे। देखो बेटा, यहां पर जो है, यहां पर फीमेल में यहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आप देखेंगे, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स इसके फीमेल में, ये है फीमेल। ठीक है, फीमेल में यहां पर आप देखेंगे एक्स एक्स कंडीशन, दो क्रोमोसोम्स आप देखेंगे। जो इसका मेल है, मेल में आप देखेंगे एक्स जीरो, कि इसके मेल में एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहां पर आप देखो, जो फीमेल है इन ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कॉकरोच या आप ग्रासहॉपर्स आप देखेंगे, तो इनकी जो फीमेल है, फीमेल इज होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक मतलब कि इसमें टू सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स आप यहां पर आप देखेंगे फीमेल में। इसीलिए हम यहां पर ये कहते हैं कि जो इन ऑर्गेनिजम्स की जो फीमेल है, तो यहां पर फीमेल होमोमॉर्फिक होती है। अब यहां पर आप देखो मेल, तो मेल में आप डायरेक्टली ये बताएंगे कि मेल इज हेटेरोमॉर्फिक मतलब इसमें एक ही किस्म, मतलब दो किस्म के यहां पर आप देखेंगे, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है तो दो एक नहीं होता, मतलब एक ही होता, तो इसलिए हेटेरोमॉर्फिक होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, जब यहां पर गैमेटोजेनेसिस होती है, जब ये फीमेल गैमेट बनाती है, तो ये जो फीमेल है इट फॉर्म्स सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जब मियोसिस होती है, मतलब मियोसिस जब होती है, गैमेटोजेनेसिस,
के दौरान, वो तो आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर जब गेमेट्स बनते हैं तो ये जो फीमेल है इट फॉर्म्स टू सिमिलर टाइप्स ऑफ गेमेट्स जिनमें XX हो, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो फीमेल है, फीमेल इज होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक मतलब कि यहाँ की ये जो फीमेल है ये दो सिमिलर गेमेट्स बनाती है, ठीक है ना। इसी तरह से जब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है तो ये जो मेल है, तो यहाँ पर मेल दो मुख्तलिफ किस्म के गैमेट बनाता है। एक में X चला जाता है तो जो दूसरा स्पर्म होता है तो वो उस वाले स्पर्म में कोई भी सेक्स क्रोम नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मेल है यहाँ पर, मेल इज हेटेरोगैमेट, ठीक है, हेटेरोगैमेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, when this egg gets fertilized by this sperm, ठीक है, तो जो जाइगोट होगा तो जाइगोट में XX आएंगे, ठीक है, डबल X, इस स्पर्म का एक X, इस एग का एक X, तो ये जो जाइगोट होगा इट विल गिव राइज टू फीमेल, ये फीमेल देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो अगर इससे फर्टिलाइज हुआ, ये जो यहाँ पर एग है, अगर ये इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ पर X 0 आएगा, और ये जो जाइगोट होगा इट विल गिव राइज टू मेल, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखो, यहाँ पर क्या आएगा, XX, ठीक है, तो ये बनाएगा फीमेल, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर आप देखो, अगर ये इससे फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मेल आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो मेल्स बनेंगे और दो फीमेल्स बनेंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन ग्रासहोपर्स, कॉकरोच एंड ट्रू बग्स में आप ये सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि एग किस किस्म के स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। अगर इससे तो फीमेल बनेगी, इससे तो मेल बनेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द अनदर टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। अब जो तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे, तीसरा टाइप, now the third type of sex determination is ZW, ZZ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन बर्ड्स, जो आपके सिलेबस में आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। बर्ड्स में आप देखेंगे, ये आप देखेंगे कुछ फिशेस में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स में भी आप ये किस्म देखेंगे, ये जो है ये सेक्स डिटरमिनेशन। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमें दूर से नजर आता है कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल में दो मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल है, दिस इज फीमेल, फीमेल में मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम्स हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि फीमेल इज हेटेरोमॉर्फिक। तो यहाँ पर फीमेल जो होती है ये हेटेरोमॉर्फिक है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम, एक है Z, दूसरे का नाम है W, ठीक। अब यहाँ पर हम मेल देखो, मेल जो बर्ड्स में होता है, मेल इज होमोमॉर्फिक, मतलब मेल में सेम किस्म के, एक ही किस्म के, मतलब एक ही किस्म के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मेल इज होमोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ पर जब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है, जब यहाँ पर मतलब गैमेट्स बनते हैं, तो ये जो यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पर फीमेल दो किस्म की ये एग्स देंगे, एक में चला जाएगा Z, तो दूसरे में चला जाएगा W, ठीक है। इसी तरह से जब ये जो स्पर्म्स जब यहाँ पर बनते हैं, मतलब जब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, तो यहाँ पर सेम किस्म के स्पर्म्स बनेंगे, क्या, एक ZZ, ठीक है, ZZ, ये एक किस्म का, ये एक ही किस्म के। देयरफॉर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक,
क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के गेमेट्स बनते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के एग्स बनते हैं। इसी तरह से जो मेल है इनका, बर्ड्स का जो मेल है, तो यहाँ पर मेल में एक ही किस्म के सुपर्म्स बनते हैं, दैट इज ज़ाड ज़ाड, ठीक है ना। देयरफॉर मेल इज होमोगैमेट, ये आप याद रखेंगे। देखो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होती है, when this egg gets fertilized by this sperm, तो यहाँ पर जो जायगोट होगा वो ज़ाड ज़ाड बनेगा। जब ये ज़ाड ज़ाड बनेगा तो आगे जाकर इट विल गिव राइज टू मेल, तो ये मेल हमें बनाएगा, ठीक है ना। तो ये मेल आगे जाकर देगा। इसी तरह से when this gets fertilized by this, तो यहाँ पर हमें फिर से ज़ाड ज़ाड ही आएगा, तो यहाँ पर हमें फिर से मेल ही जन्म लेगा आगे, ठीक है ना। इस तरह अगर ये आप इसकी बारी, तो यहाँ पर ज़ाड डब्ल्यू आएगा, इसी तरह से इसके साथ तो ज़ाड डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना। ये आगे जाकर फीमेल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें दो मेल्स और दो फीमेल्स आगे जाकर अराइज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन बर्ड्स। तो ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया कि मतलब आपकी नीट में अगर इस तरह से क्वेश्चन आया बेटा, मेल इन बर्ड्स इज होमोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक और कोई ऑप्शंस आप आएंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे मेल इनमें होमोमॉर्फिक होता है। अगर ह्यूमन बीइंग्स का मेल देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में मेल जो है वो हेटेरोमॉर्फिक, क्योंकि हमारे सेल्स जो है मेल्स के इसमें XY होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके कंट्रास्ट है। यहाँ पर आप याद रखेंगे बर्ड्स में अपोजिट टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दिस इज द सेक्स डिटरमिनेशन, इट इज फाउंड इन बर्ड्स, फिशेस और कुछ रेप्टाइल्स में, ठीक। अब और एक किस्म है हमारे पास जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब देखो बेटा, और एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको यहाँ पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है हैप्लोडिप्लॉइडी। पांचवा हैप्लोडिप्लॉइडी। अब देखो ये हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन हनी बीज। हनी बीज में आप ये देखेंगे, इट इज फाउंड इन एंट्स, ठीक है। इट इज फाउंड इन वास्प्स एंड टर्माइट्स। ये इन ऑर्गेनिजम्स में आप ये किस्म का सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे। देखो बेटा, इनमें क्या होता है, इन इंसेक्ट्स, यहां पर ये इंसेक्ट्स हैं, इन इंसेक्ट्स में आप ये देखेंगे यहां पर फीमेल डिप्लॉइड होती है। ये जो है हनी बीज, मैं हनी बीज की ही बात करूंगा, तो हनी बीज की जो फीमेल है, फीमेल इज डिप्लॉइड, तो उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो हनी बीज के सेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 16 पेयर्स, ठीक है। तो जो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड, ठीक है ना। अब देखो जो इनका मेल होता है, मेल इज हैप्लॉइड, मेल में 1 क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे मतलब इसमें 32 है, तो अब इसमें 16 ही आएंगे, इसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर रीजन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फीमेल डिप्लॉइड क्यों है, तो मेल यहाँ पर हैप्लॉइड क्यों है। अब देखो बेटा क्यों है, ये क्या है हनी बीज में, इन इंसेक्ट्स में। अब देखो बेटा क्या है, ये जो फीमेल है यहाँ पर, इनकी फीमेल थ्रू फर्टिलाइजेशन से बनती है। मतलब जब ये फीमेल एग बनाती हैं, ठीक है ना, थ्रू गैमेटोजेनेसिस, तो यहां से स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। व्हेन दिस गेट्स फर्टिलाइज्ड, जब यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो इसी जाइगोट से फीमेल बनती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कि इट इज अ, ये जो है फीमेल, तो ये डिप्लॉइड होती है। अब जो मेल है इनका जो मेल है, मेल अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम दिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनमें जो मेल होता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली एग से बनता है, ठीक है। दैट इज व्हाई कि ये यहां पर हैप्लॉइड होता है, इसमें हाफ ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल्स के
मतलब बरेक्स, ठीक है। अब देखो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिनोटोकी, एरिनोटोकी, उसको हम एरिनोटोकी कहते हैं, और उसको हम हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ये पार्थिनोजेनेसिस का कंसेप्ट बेटा आपने पढ़ा होगा जब आपने रिप्रोडक्शन का वो चैप्टर स्टार्ट किया होगा। तो देखो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में एक ऑर्गेनिज्म एग से बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि यहां पर स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, बल्कि जो यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली डेवलप होता है एग से। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिनोटोकी, और उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और ये जो फिनोमेनन है इट इज सीन इन हनी बीज, तो ये आप हनी बीज में देखेंगे। इसीलिए जो हनी बीज हैं इनमें मेल हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल जो होती हैं ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो आप हनी बीज में यहां पर देखेंगे। अब देखो बेटा, देखो यहां पर हम देखेंगे फिर से, देखो बेटा यहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत हम यहां पर बात करेंगे हनी बीज में। देखो बेटा जब यहां पर मियासिस होती है, जब यहां पर गैमेट्स बनते हैं, तो यहां पर गैमेट्स किस तरह से बनते हैं फीमेल्स में, थ्रू मियासिस। यहां पर मियासिस के जरिए यहां पर गैमेट्स बनते हैं, मतलब ओवा बनता है, और इस ओवा में 16 आएंगे, ठीक है ना, 2 ओवाज बनेंगे तो 16 आएंगे। अब देखो यहां पर जो मेल होता है, मेल में हनी बीज में सुपरमस बनते हैं थ्रू माइटोसिस। क्यों, यहां पर अब फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि मेल ऑलरेडी यहां पर हैप्लॉइड होता है। तो यहां पर जो सुपरमस बनते हैं, सुपरमस आर फॉर्म थ्रू माइटोसिस, ठीक है। तो यहां पर माइटोसिस के जरिए सुपरमस बनते हैं, ठीक ना। अब देखो बेटा, अब देखो क्या होता है, ये जब फर्टिलाइज होता है, ये ओम जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन, जब when this ova gets fertilized by this sperm, it gives rise to female, यहां पर फीमेल्स बनते हैं। अब आप देखो यहां पर जब ये ओवा फर्टिलाइज होता है तो फीमेल्स बनते हैं। अब ये जो ओवा है, कुछ ओवाज यहां पर बचते हैं which get is directly developed into males, जो मेल्स बनाते हैं थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए, ठीक है ना। आप देखो यहाँ ये जो यहाँ पर ये होती है कॉलोनी जो होती है हनी बीज की, इसमें बहुत सारे फीमेल्स बनते हैं, ये जो अराइज होते हैं ये फीमेल्स ही बनते हैं, तो जो यहाँ से बनते हैं ये मेल्स बनते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हनी बी की कॉलोनी है उसमें ड्रोन्स होते हैं जिनको हम मेल्स कहते हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं जो स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, उसमें अलग से क्वीन होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी फीमेल क्वीन बनाती है। अब देखो जिस फीमेल को जब यहाँ से मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ज़ायगोट डेवलप होता है, जब इससे यहाँ से फीमेल निकलती है, और यहाँ पर क्या होता है, एक फीमेल को यहाँ पर एक स्पेशल नरिशमेंट दिया जाता है, उस नरिशमेंट को हम कहते हैं रॉयल जेली। एक या 2 फीमेल्स को रॉयल जेली पर फीड किया जाता है, और वो जो फीमेल है जिसको रॉयल जेली दिया जाता है, दैट फीमेल गिव्स राइज टू क्वीन, वो क्वीन बनाती है। वो जो फीमेल है जिसको इस रॉयल जेली पर फीड किया जाता है, वो फीमेल क्वीन में फिर कन्वर्ट होती है, वो कॉलोनी की क्वीन कहलाती है, ठीक है ना। और जो बाकी जो बचते हैं, बाकी फीमेल्स, जो बाकी फर्टिलाइज्ड एग्स जो बचते हैं यहाँ पर, तो वो बनाते हैं स्टेराइल फीमेल्स, उनको हम कहते हैं वर्कर्स, ठीक है, आया समझ, उनको हम कहते हैं वर्कर्स। और ये जो वर्कर्स है, इन वर्कर्स को ऑर्डिनरी फूड दिया जाता है, जो नेक्टर होता है कॉलोनी में, तो इन वर्कर्स को उन्हीं पर फीड किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो क्वीन है
इसका मतलब इसकी डेथ होती है, कभी कभी होती है, तो फिर नई क्वीन कहाँ से आएगी? देखो क्या होता है, फिर ये जो वर्कर्स होते हैं स्टीराइल फीमेल्स, इन्हीं से एक नई क्वीन यहाँ पर सिलेक्ट की जाती है, तो उसको फिर रॉयल जेली पर नरिश किया जाता है, तो दैट फीमेल गेट्स डेवलप्ड इनटू क्वीन। ये जो होती है क्वीन, ये फर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मेल्स हैं इनको हम कहते हैं ड्रोन्स, ठीक है, ये ड्रोन्स कहलाते हैं। तो ये जो रहते हैं, देयर वर्क इज टू फर्टिलाइज द एग्स ड्यूरिंग नेप्चुअल फ्लाइट। जब ये नेप्चुअल फ्लाइट के लिए जाती हैं, जिसको हम मैरिज फ्लाइट भी कहते हैं, तो इनका काम वही तक है। तो ये जो बाकी काम होती हैं कॉलोनी में, तो रेस्ट ऑफ द वर्क्स आर डन बाय दीज वर्कर्स, ठीक है। एंड दिस was about the sex determination of different organisms, ठीक है। तो अब जो बचा है वो है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।